राधे राधे, नमस्ते। आशा है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज का स्टोरी टाइम। आज की स्टोरी है सेठ धनीराम के ऊपर। एक सेठ था, उसका नाम था धनीराम और उसके दो पुत्र थे। दोनों पुत्र आपस में बहुत ज़बरदस्त ही लड़ रहे थे। आपस में वो इतना झगड़े कि सेठ धनीराम परेशान हो गया कि एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए ये इतना झगड़ रहे हैं। तो वो सोचता है कि चलो इनको मैं आज एक सीख देता हूँ। सेठ धनीराम क्या करता है, उनको कहता है, आज तुम एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो, मेरे पास तो एक बहुत बड़ा खजाना है, मैं तो उसको दूंगा जो नहीं लड़ेगा। दोनों भाई बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि हमने तो कभी खजाने के बारे में सुना ही नहीं। पापा के पास ऐसा कौन सा खजाना है। तो दोनों भाई लड़ना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि खजाना मुझे चाहिए। तो दूसरा कहता है कि खजाना मुझे चाहिए। तो सेठ धनीराम कहते हैं, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम वहां पर तक नहीं पहुंचोगे तुम आपस में नहीं झगड़ोगे। जब दोनों भाई ये बात सुनते हैं कि उन्हें खजाना मिलेगा, इस वजह से मिलेगा, अगर वो नहीं झगड़ेंगे तो दोनों शांतिपूर्वक अपने पिताजी के साथ एक बस में सवार हो जाते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए। लेकिन उस बस में सिर्फ 2 ही सीट होती हैं बैठने के लिए। तो कभी छोटा भाई अपने पिताजी के साथ बैठता है तो कभी बड़ा भाई। ऐसे करते करते वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जब सेठ धनीराम एक वीरान कोठी के बाहर खड़े होते हैं तो बहुत ऊंची ऊंची रोने लग जाते हैं। ये बात सुनकर दोनों बेटे बड़े चिंतित हो जाते हैं कि पापा आज ऐसे क्यों रो रहे हैं। चलिए फिर धनीराम उनको बताते हैं कि ये है मेरी कोठी है जो मैंने आज तक तुम लोगों को नहीं दिखाई, और इसको देखकर खुश होने के बजाय मेरे रोने का कारण ये है कि बहुत साल पहले मैंने भी वही किया था जो आज तुम लोग कर रहे हो। मैंने अपने भाई बहनों के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करके इस कोठी को हासिल किया था और आज ये कोठी बिल्कुल वीरान पड़ी है क्योंकि मुझे भी किसी कारणवश इस कोठी को छोड़कर जाना पड़ा। और ये कोठी वीरान होने की वजह से बिल्कुल खंडर बन गई है। ना तो ये उनके काम आई और ना मेरे काम आई, लेकिन मैंने इस कोठी की वजह से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए। ये बात सुनकर दोनों बेटे हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों। अगर पिताजी ने ये कोठी को उनसे लड़ झगड़ कर हासिल भी किया था तो उसको उन्होंने यूज़ क्यों नहीं किया। चलिए वो इस बात को अपने पिताजी को समझाते हैं, लेकिन वो पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं और बता सकता, क्या तुम मेरी एक बात का जवाब दोगे। तो दोनों बच्चे कहते हैं हाँ ज़रूर देंगे। तो उनका पिता कहता है, जिस बस में हम आए थे वहाँ पर 2 सीटें थी, क्या ये हो सकता है कि उस सीट को हम हमेशा के लिए अपने के लिए लिख लें, मतलब कि उस सीट पर ना तो कोई और बैठे, चाहे वो बस कहीं पर बढ़ जाए, उस सीट पर कोई नहीं बैठना चाहिए। जिस दिन हम उस बस में सवार होंगे सिर्फ उसी दिन हम ही उस सीट पर बैठें। ये बात सुनकर दोनों बेटे हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोनों बेटे कहते हैं, पिताजी ये कैसे पॉसिबल है, वो एक बस है, वो सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने का साधन है, हम इसको कैसे अपने लिए निश्चित कर सकते हैं, हम उसको अपने लिए निश्चित नहीं करके रख सकते, तो अब हम क्या करें। तो वो पिताजी उसको कहते हैं कि वो बस हमारे लिए एक जीवन जीने का साधन था, हम उसमें सवार होके आए थे, लेकिन आज वो बस पे कोई और यात्री चढ़ेगा और वो बैठेगा। ऐसे ही हमारे ये ज़मीन के टुकड़े और धन दौलत हैं, जैसे कि हमारे लिए ये एक जीवन जीने का साधन है। ये कल किसी और के थे, आज तुम्हारे हैं और कल किसी और के हो जाएंगे, लेकिन इस पर स्थायी रूप से तुम अपना नाम नहीं लिख सकते। इसीलिए दोस्तों उन्होंने उनको ये समझाया कि आपस में आप अपने रिश्ते मत खराब करो, रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर तुम दोनों भाई आपस में बरतोगे तो पूरी दुनिया पर जीत पालोगे और तुम वो हासिल कर सकते हो जो कोई और हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम इन ज़मीन के टुकड़ों पर ये स्थायी चीज़ों के लिए ही लड़ते रहोगे तो तुम इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे और मेरी तरह एक हारे हुए इंसान बनकर रह जाओगे। तो दोस्तों आज की कहानी से हम यही सीखते हैं कि हमें ये ज़मीन जायदाद, ये छोटी मोटी चीज़ें
जो हम इतनी वैल्यू देते हैं, हमें इनको इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए जितनी हमें वैल्यू अपने रिश्तों को देनी चाहिए। हम अपने रिश्तों को अच्छा बनाएं तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी। हमें इन चीज़ों का मज़ा भी अपनों के साथ ही है। अगर हमारे अपने ही नहीं तो इन चीज़ों का भी हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगी और मैं अपने जीवन में भी इसको अपनाऊंगी कि हम अपने रिश्तों को अच्छा बनाएं। ये चीज़ें तो हमारे पास अपने आप ही आ जाएंगी। अगर नहीं भी आएंगी तो इन चीज़ों का तो आना जाना लगा ही रहता है। इन चीज़ों के साथ इतना मोह ना रखिए कि आप अपने रिश्तों को ख़राब कर बैठे हैं। चलिए, आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने आसपास के दोस्तों को, पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को भी कहें कि मेरी स्टोरी को ज़रूर सुनें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। धन्यवाद।